दुनिया जब हमें हमारी कमियां बताती है तो वो हमें हमारी खूबियां गिनाती है। थपकियां देकर प्यार से रात में कहानी भी सुनाती है। दादी है वो जो हमें देखकर हंसती है और जिसकी जान अपने पोते पोती में बसती है। फ्रेंड्स, जिंदगी ग्रैंड तभी बनती है जब जिंदगी में ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद हो। आज की कहानी देखकर अगर आपको अपनी दादी या फिर नानी की याद आ जाए तो खुद को रोकिएगा मत। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। मेरा नाम श्रेया वशिष्ठ है और मैं जयपुर से हूँ। मैंने इस शो के लिए अपनी दादी को नॉमिनेट किया है क्योंकि उनके हाथ के गोंद के लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से लेकर आज तक मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उन गोंद के लड्डू ने मेरी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाया है और मैं दादी को कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही मेरे लिए लड्डू बनाते रहें। Hey Shreya. Hi Pallavi. Very nice to meet you. Come. Have a seat. श्रेया, आपने किनको नॉमिनेट किया है? मैंने अपनी दादी को नॉमिनेट किया है। She has been my support system since the very beginning. Although बचपन में I had a very jealous kind of factor था मेरे older brother sisters से। अच्छा। क्योंकि उनके लिए हमेशा वो लाड प्यार सबकी तरफ से रहता था। अच्छा। But then eventually मेरी दादी का और मेरा बॉन्ड बहुत strong हुआ and she came up to be my best friend. बचपन में जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तब बच्चे सब मुझे चिढ़ाते थे, तब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी और अपने रूम में जाकर बैठ जाती थी। तब दादी आते थे, मुझे बहुत पैम्पर करते थे और जब भी वो आते थे तो उनके हाथ में गोंद के लड्डू होते थे क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरी फेवरेट चीज़ है और वो एक ऐसी चीज़ है जिसे खाकर मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ। जब ये नाराज हो जाती है, किसी से चिढ़ जाती है तो लड्डू दे के ही इसको बहलाना पड़ता है और ये लड्डू इसको बहुत ज्यादा पसंद है। गोंद का लड्डू उसको इतना पसंद है अपनी दादी के हाथ का बनाया हुआ कि वो हमेशा डिमांड रखती है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई मौसम हो, ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो, उसको हर टाइम गोंद का लड्डू बहुत पसंद है। आज भी दादी मेरे लिए हमेशा जैसे बचपन में स्टॉक करके रखते थे वैसे अभी भी हमेशा एक अलग से डब्बा स्टॉक करके रखते हैं लड्डुओं का। श्रेया दीदी के लिए जो लड्डू बनते थे वो बहुत ही अलग जगह रखे जाते थे, तो हम कभी कभी चुरा भी लेते थे क्योंकि हमको मिलता था एक लड्डू और उनको पूरा डब्बा मिलता था। हमें तो लगता है श्रेया को दो ही चीज पसंद है, दादी और उनके हाथ का बना हुआ गोंद का लड्डू। श्रेया, आपने अपनी दादी को नॉमिनेट किया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें इनसे मिल करके। आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात थी इनके लड्डुओं में कि आपने इनको नॉमिनेट किया? गोंद के लड्डू बहुतों के खाए हैं मैंने हाथ के, हाँ, but हाँ। कभी ऐसा वो जो टेस्ट था वो एक जो ट्रेडिशन उनकी फैमिली से आ रहा है वो टेस्ट कभी और कोई डेवलप ही नहीं कर पाया। मतलब दैट इज समथिंग जिसके लिए हमेशा एक क्रेविंग रहता ही है। ऑल्दो गोंद के लड्डू इज विंटर का रेसिपी है बट वो ऐसे रहता है कि हाँ जब बन जाए तभी वी ऑल आर लाइक वी जंप फॉर ऑल दोस, ऐसे रहता है घर में। उनका थोड़ा स्वीट डिशेस में हाथ ज्यादा अच्छा है और उनको खुद को भी काफी शौक है। कैसे बनाती हैं दादी आप ये गोंद के लड्डू? तो मेरे को शुरू से मैंने अपने घर में देखा, अपनी माँ को बनाते। आपके मायके में? हाँ, मायके में बनते थे। हमारे मम्मी पापा को बहुत शौक था, पूरे परिवार को ही हमारे को। दादी और पापा ये दो जने मतलब दे आर मोर लाइक कि हाँ कुछ मीठा होना ही चाहिए। इसको तो बचपन से आपने देखा है। हाँ, खूब शरारती थी बचपन में? बहुत शरारती थी बहुत ज्यादा शरारती थी।
थी, बहुत इसको गुस्सा भी आता था अच्छा। और शरारती भी। वो एक्चुअली ये था ना कि 2 बड़े भाई बहन ऑलरेडी थे, तो वो हमेशा ये लगता था कि हाँ सारा प्यार उन्हीं पे लुटाया जा रहा है। तो मुझे ये रहता था कि हाँ मम्मी और मैं 2 ही जने हैं, पापा भी उनकी फैमिली में है, मम्मी और मेरी अलग फैमिली, ऐसे लगता था। और दादी को तुमने अपनी फैमिली में कब शामिल किया? जब थोड़ा समझ आई, थोड़े समझ आई, थोड़ा बड़े हुए, तब वो रिलेट करने लगे, तब ऐसे लगा कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कि हाँ भाई वो बच्चे अलग है या मैं अलग हूँ। बट हाँ वो बाद में मम्मी समझाते भी थे काफी, और वो चीज बाद में आई। वो बचपन में थोड़ा होता है ना। बचपन में व्हेन यू वर ऑन अ हेल्दियर साइड, तो आपको फ्रेंड्स वगैरह, आपके भाई बहन वगैरह थोड़ा चिढ़ाते थे, मम्मी पापा भी स्ट्रिक्ट थे, दादी आपका सपोर्ट बनी, कैसे इन्होंने आपको संभाला? जब लाइक बड़े भैया थे, दीदी थे, वो लोग थोड़ा टीज करते थे ऐसे। कई बार जब बहुत ज्यादा हो जाती थी वो चीज, आई यूज्ड टू गो इन माय रूम और मैं रोने लग जाती थी। तब दादी आते थे और वो बस ऐसे समझाते थे कि वो भी बच्चे हैं एंड आप लोग इतना उसको दिल पे मत लो, आप जो बनते हो आगे जाके वो आपको डिफाइन करेगा, आप कैसे दिखते हो दैट इज नॉट समथिंग। शी वॉज द वन जिसकी वजह से मतलब होता है ना कि खुद का स्टैंड लेना मैंने सीखा। हर चैलेंज अपने साथ कुछ ना कुछ सीख लेके आता है, ये बहुत बड़ी सीख है और हमेशा आगे चल के थोड़ी बड़ी एज में मिलती है, पर अगर आपको बचपन में ही सीखने के लिए मिली तो बहुत अच्छी बात है ना ये। जी। दादी, हमने सुना है आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। आपका फेवरेट मीठा कौन सा है? पहली बात तो ये गोंद के लड्डू ही है सर्दियों में जी। और बाकी मेरे को आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, चॉकलेट भी खा लेती हूँ बच्चों के साथ में। That's so sweet. उनका अलग से स्टॉक रहता है एंड शी वोंट शेयर। हाँ, चॉकलेट भी खा चॉकलेट लेती के लिए वो शेयर नहीं, तुम अलग से ले आओ ना, मैं बोल रही हूँ ना, तुम अलग से। अरे वाह। आपको पिक्चर देखना पसंद है? हाँ, पिक्चर तो है। तो आपका फेवरेट हीरो कौन था? विनोद खन्ना। क्या बात है। कितना भी कोई स्मार्ट और कोई कंपैरिजन करना होता है ना दादी को, तो शी इज लाइक नहीं, विनोद खन्ना वाली बात नहीं है। क्या बात है। हाँ, बहुत पसंद था मेरे को विनोद खन्ना। दादी पोती की इस जोड़ी में प्यार भी है, संस्कार भी और स्वैग भी। तो अब समय है हमारे फेवरेट गेम सीक्वेंस का। आइए खेलते हैं स्वैग अनुसार। दादी, इस गेम का नाम है दादी माँ के नुस्खे। हाँ। आप हमारे पास है ना आज, इसीलिए। तो मैं एक सवाल करूंगी जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हाँ। और उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए। हाँ, नमक से जी दांतों को। जी। बाल झड़ने और टूटने से रोकने के लिए। हमारे टाइम में तो मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, तो उससे बाल काले भी रहते थे और टूटते झड़ते भी नहीं थे। जी बिल्कुल सही। और दादी, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, अभी भी शाइन कर रही, एकदम ग्लो कर रही है। तो ये बताइए कि आपने अपनी झुर्रियों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है? मैंने तो हमेशा नहा के और देसी घी थोड़ा सा लगाया। बिल्कुल सही, वही आंसर है। और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए? वो भी मालिश सरसों के तेल से। सरसों के तेल से। सारे जवाब आप सही दे रही हैं। और जब किसी को नींद नहीं आ रही हो तो? वो गुनगुना दूध पी के। बिल्कुल। क्या बात है। घुटनों के दर्द के लिए? वो गोंद के लड्डू क्या काम आएंगे। जी बिल्कुल। अगर भूख लगे तो उसका क्या नुस्खा है? भूख लगे तब भी लड्डू खाओ। माँ तो सिर्फ प्यार करती है, पर दादी दुलार करती है। इसी दुलार की कहानी है हमारा आज का एपिसोड। वेलकम बैक टू अम्मा सुपरस्टार। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दादी? हाँ, घी डालेंगे, फिर ये आटा डालेंगे। ये वाला? हाँ। कौन सा आटा है दादी? ये गेहूं का आटा। आप हमेशा ये लड्डू गेहूं के आटे से ही बनाते? गेहूं के आटे से बनता है। बहुत ही बढ़िया आटे के भुंजने की खुशबू आ रही है। हाँ। थोड़ा सीखने के बाद फिर ये गोंद डालेंगे। जी।
बहुत बढ़िया से भुंज गया है दादी। अब इसमें गोंद डालेंगे। जी, ये कलर बहुत प्यारा आया है। हाँ, बादाम का कलर होता है ना, हाँ जी। तो वैसा बनाते हैं। तो मतलब हमको आटे को बादामी कलर तक भूंजना है हाँ हाँ, और फिर उसमें गोंद ऐड गोंद करना है। लाइए हम चला देते हैं। ये गोंद को फ्राई किया है ना दादी? हाँ। अच्छे से भुंज गया है ना, इसीलिए थोड़ा सख्त हो गया है। अब इसमें जी, शक्कर डालेंगे, बूरा। बूरा है? बूरा, हमारे यहाँ एमपी में तगार कहते हैं। हाँ हाँ, हम बूरा बोलते हैं। जी, लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हमने बूरा डाल दिया। 250 ग्राम आटा, हाँ जी, तो 250 ग्राम बूरा। बूरा। इक्वल क्वांटिटी। और ये बादाम भी डाल देंगे ना? बादाम डाल देंगे। और इसमें काली मिर्च जी जैसे 10 ग्राम डाल सकते हैं। जी। और ये इलायची इलायची पाउडर। अच्छा, काली मिर्च से बहुत बढ़िया सा स्वाद आता स्वाद आता है और अच्छी भी रहती है। जी, और सेहत के लिए भी सेहत के लिए फायदा। स्पेशली ठंड के दिनों में। थोड़ा सा घी कम पड़ गया इसमें। डाल दीजिए। तो मतलब अगर हमें कढ़ाई में थोड़ा घी कम लगे तो हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिल गया है हाँ दादी। जी, अब लड्डू बना रहे हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडे हो, अब थोड़ी देर ठंडा होने। फिर इसके लड्डू बनाएंगे। चलिए, अब तो ये अच्छे से ठंडा हो गया ठंडा हो दादी। अब इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू का नाम सुनते ही श्रेया के चेहरे पे स्माइल आ गई है, बड़ी वाली। आई वाज वेटिंग कि वो कब तैयार होंगे। तुमने क्या बनाया दादी के लिए, कभी ये बताओ। मैंने जो उनसे सीखा है वही बनाया है, बस एज सच कुछ डिफरेंट नहीं। बट हाँ, मेरी दादी को सैंडविचेस बहुत पसंद है। ओह, सैंडविचेस, केक और हम भी बना रहे हैं आपके साथ, सीख सीख के आपसे। अब इसके ये लगा देते हैं शो के लिए। वैसे इसमें अंदर तो डाला ही है, पर थोड़ा थोड़ा अच्छा गार्निश के लिए। ये वाला हमने बनाया है। श्रेया, टेस्ट करते हैं लड्डू। रुकी क्यों, चलो चालू करो। आप नहीं खाएंगे? आप नहीं खाएंगे? ये लीजिए। इतना बड़ा। वाह, बहुत बढ़िया बने। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी है सच में। दादी, मुझे पता चला था कि आपको मीठा बहुत पसंद है। हाँ। इसलिए मैंने भी एक इटालियन मीठा आपके लिए बना के रखा है। टेस्ट कराओ। जी, वाह, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लीजिए। खा के बताइए आखिर इटालियन मिठाई कैसी लग रही है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट। हो सकता है मेरे लड्डुओं से भी अच्छी हो। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एक और खाइए, इसके साथ खाइए, क्रीम के साथ। ये रेड वेलवेट कपकेक्स। जितना आप सुंदर हैं और मीठी हैं बोलने में, उतना ही आपका ये डिश मीठा और बढ़िया है। थैंक यू सो मच दादी। दादी फुली इम्प्रेस्ड है आपसे। दादी का प्यार और दादी का स्वाद भुलाए नहीं भूलता। दादी, आपने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करके रखा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए एक फोटो लेते हैं, ताकि जब मुझे आपकी याद आए तो मैं उस फोटो को देख करके आपको और याद कर सकूं। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें हमारी सोल से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी ही एक डिश मेरे दिल के भी बहुत करीब है, जो मेरी दादी बनाया करती थी, और आज मैं वही डिश आपके लिए बनाने वाली हूँ।
तो चलिए बनाते हैं नदरू की करी और उसको खाएंगे लच्छा पराठे के साथ। सबसे पहले पैन हीट करेंगे और अब दादी वाली तो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही लगता है। नदरू को कॉमनली कमल ककड़ी भी बोला जाता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, जीरा, जिंजर गार्लिक, हरी मिर्च, हल्दी। जब भी सरसों के तेल में मैं अपनी सब्जी बनाती हूँ, सरसों के तेल की खुशबू आते ही साथ मेरी बॉडी में एक नई एनर्जी सी आ जाती है। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें डालेंगे प्योरे किया हुआ टमाटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ना तो प्याज यूज़ किया है ना तो खड़े गरम मसाले यूज़ किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी कड़ी है जो कि नदरू के स्वाद को और उभारेगी। अब टमाटर को करीब 3 से 4 मिनट तक भूनने देंगे। जैसे रुक्मणी जी को मीठा बहुत पसंद था, वैसे ही मेरी दादी को भी रवे का हलवा बहुत पसंद था और वो खुद खड़े होकर के धीमी आंच में रवे को भूंजती रहती थी जब तक उनके मन के मुताबिक कलर ना आ जाए। टमाटर की खुशबू बता रही है कि ये अच्छे से भुंज गया है। मैंने पहले से ही नदरू को बॉईल करके रख लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे ज़रा सा गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा पानी। अब बस इसे 3 से 4 मिनट और पकने देंगे। करी तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है टमाटर के कारण। और अब हम नदरू की करी के साथ बनाएंगे लच्छे पराठे। लच्छे पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना आटा लगा लेंगे। अब इसमें डालेंगे मोयन, जितना आटा उसका 1/4 कप मोयन। इसे अच्छे से हाथ से मिला लेंगे और जरा सा नमक डालेंगे। आटा लग के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया स्मूथ और थोड़ा सख्त पराठे का आटा लगा है। अब इसे जस्ट 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए वक्त हो गया है पराठे बनाने का। सबसे पहले पैन गरम होने के लिए चढ़ा देते हैं और अब बनाएंगे लच्छे पराठे। अब इसकी लोई बना लेंगे और इसे बेलेंगे। आज मेरी परीक्षा है। इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते समय लच्छा पराठा बनाना सीखा है। वहां पे तंदूर में काम करते थे हमारे ताऊ, और ताऊ बनाते थे 15 मिनट में 15 लच्छे पराठे। उन्होंने बहुत ही पेशेंस और प्यार के साथ मुझे सिखाया है। और आज जब वो देखेंगे कि मेरा लच्छा पराठा कैसे बना, देन ही विल गिव मी द मार्क्स, राइट। अब हम इसमें परते डालेंगे लाइक दिस। अब इसको रोल कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा कुकिंग मीडियम लगा करके बिल्कुल हल्के हल्के बेलेंगे। तैयार है लच्छा पराठा पैन में जाने के लिए। अब एक बार पलट लेते हैं और अब बारी है कुकिंग मीडियम लगाने की। Just flip it. More, lots of cooking medium for stronger muscles and healthy bones. Wow. So तैयार है लच्छेदार पराठे और एक टैंगी नदरू की करी। अब तो रुका नहीं जा रहा है, चलिए सर्व कर लेते हैं। And now लच्छा पराठा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा हरा धनिया। एंड नाउ तैयार हूँ मैं मेरे दादी के हाथों वाला स्वाद ताज़ा करने के लिए। लच्छे वाला पराठा साथ में दादी वाली नदरू की करी। आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप।